और नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल शिक्षा दर्शन पर। प्यारे दोस्तों, आज सेशन में हम लोग देखेंगे एसके झा सर द्वारा जो 5th एडिशन का बुक लॉन्च किया गया है दोस्तों रिसेंटली, जो सामान्य विज्ञान है दोस्तों, जनरल साइंस। आपको पता है जो एसके झा सर हैं उनके द्वारा जो बुक लॉन्च किया जाता है रेलवे के लिए, रामबाण बुक होता है दोस्तों। ठीक है, तो इससे पहले आपसे अनुरोध है दोस्तों कि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। दोस्तों आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं, जो पहला चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन, उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे। क्या देखेंगे? ऑब्जेक्टिव। पिछले वीडियो में वीडियो नंबर 3 आप देखिएगा सीरियल में जाकर के, तो उसमें हम लोग सब्जेक्टिव में चर्चा किए थे दोस्तों। जो यूनिट है वो यूनिट कैसे बनता है, उसका मात्रक कैसे बनता है, उसका बीमा कैसे बनता है, इसके बारे में चर्चा की है। तो बिना समय गया स्टार्ट करते हैं और इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं दोस्तों। और प्रत्येक एग्जाम में पूछा गया ऑब्जेक्टिव है, ऐसा नहीं कि कहीं से भी लिया गया ऑब्जेक्टिव है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। तो पहला चैप्टर है दोस्तों मात्रक एवं बीमाएं। क्या है? मात्रक एवं बीमाएं। इसको हम लोग पहला वीडियो देख लिए, इसमें हम लोग जितना भी सब्जेक्टिव है, थियोरिटिकल है दोस्तों, इसको हम लोग कंप्लीट कर लिए। आज हम लोग जो करेंगे इसका ऑब्जेक्टिव करेंगे, जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, जो एग्जाम में पूछा गया है। ऐसा नहीं है कि एग्जाम में नहीं पूछा गया है, ऐसा ऑब्जेक्टिव करेंगे जो एग्जाम में प्रतियोगी परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसका ऑब्जेक्टिव। इससे पहले दोस्तों आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों इससे पहले वाला वीडियो जरूर देखें आप। चलिए, अगर जो इसका पीडीएफ चाहते हैं दोस्तों, तो पीडीएफ आप इसका इसी चैनल के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है और फेसबुक पेज है, जाकर के आप फॉलो कर सकते हैं और वहां से आप पीडीएफ का कमेंट कर सकते हैं। तो वहां पे हम पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर देंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है दोस्तों कि 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है। हम बताए थे, क्या बताए थे कि 1 माइक्रोमीटर जो है किसके बराबर होता है। 1 माइक्रोमीटर जो है किसके बराबर होता है? आपको पता है 10⁻⁶ मीटर बराबर 1 माइक्रोमीटर होता है। क्या होता है? 10⁻⁶ मीटर बराबर 1 माइक्रोमीटर होता है, 10⁻⁶ मीटर बराबर। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। जो विद्युत आवेश है दोस्तों उसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो कूलाम होता है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक। जो विस्थापन है उसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो विस्थापन का एसआई मात्रक मीटर होता है दोस्तों। क्या होता है? मीटर होता है विस्थापन का एसआई मात्रक। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं का इकाई समान है। जो भौतिक मात्रा है दोस्तों उसका इकाई क्या है? समान है। तो कार्य का भी एसआई मात्रक जूल होता है और ऊर्जा का भी एसआई मात्रक जूल होता है, यानी कि ऑप्शन इसका क्या है? ए है। अगर जो आपको कहते दोस्तों कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो बल का कहेंगे सर न्यूटन होता है। लेकिन दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? तो दाब का पास्कल होता है। तो ये क्या हो गया? ये दोनों समान नहीं है। फिर यहाँ पे देखिए, बल का क्या होता है? न्यूटन होता है। और संवेग का क्या होता है दोस्तों? न्यूटन मीटर होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। तो ये भी क्या है? समान नहीं है। फिर यहाँ पे देखिए दोस्तों, बल का क्या होता है? न्यूटन होता है। बल का क्या होता है? न्यूटन होता है। और कार्य का क्या होता है? जूल होता है। ये भी समान नहीं है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। चलिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है दोस्तों, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। जो प्रकाश वर्ष है दोस्तों वो क्या है? निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो दूरी का इकाई प्रकाश वर्ष है। अगर जो आपसे पार्सेक भी कह दे, क्या कर दे? पार्सेक किसकी इकाई है? क्या है? पार्सेक जो है किसकी इकाई है? तो पार्सेक भी एक दूरी का इकाई है। चलिए, अब प्रतिरोध कह दे, क्या प्रतिरोध किसका इकाई है? तो प्रतिरोध जो है दोस्तों, प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो है ओम है। क्या है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम है। लेकिन प्रतिरोधकता कह दे, आपको क्या कह दे? प्रतिरोधकता। क्या कह दे? प्रतिरोधकता। इसका एसआई मात्रक हो जाएगा 1/ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/ओम हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? 1/ओम होगा प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक। चलिए, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है दोस्तों कि एसआई प्रणाली में प्रतिबल का माप क्या होता है। प्रतिबल का माप जो है दोस्तों एसआई प्रणाली में होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है प्रतिबल का इकाई। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहा है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। जब धारा कह दे दोस्तों तो इसका एसआई मात्रक क्या होगा? एम्पियर होगा। क्या कह देगा? एम्पियर। अगर जो आवेश कह दे दोस्तों, क्या कह दे? आवेश कह देगा तो ऐसा मात्रक हो जाएगा कूलाम। क्या हो जाएगा? कूलाम हो जाएगा। और धारा कहेगा तो इसका एम्पियर होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कह रहा है कि शक्ति का इकाई को क्या बोला जाता है। तो शक्ति का इकाई को वाट बोला जाता है दोस्तों। क्या बोला जाता है? वाट बोला जाता है। ऐसे शक्ति का इकाई एचपी भी होता है दोस्तों। एचपी जैसे 746 वाट को हम लोग 1 एचपी बोलते हैं। कितना वाट के? 746 वाट को। चलिए, आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। कह रहा है कि दबाव का एसआई मात्रक क्या होता है। तो दबाव का एसआई मात्रक जैसे न्यूटन पर मीटर भी स्क्वायर होता है या पास्कल भी होता है। क्या होता है? पास्कल भी होता है दबाव का। तो इसमें जौन सा ऑप्शन आपको दिया हुआ है, तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर भी दिया हुआ है, तो यानी कि ऑप्शन इसका सी सही है। और पास्कल भी देता था, इसका आंसर सही होता। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 11, कह रहा है कि पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। पृथ्वी से सूर्य तक के, कहां तक के? सूर्य तक के जो अनुमानित दूरी है उसकी लंबाई का यूनिट क्या है? उसका लंबाई का जो यूनिट है दोस्तों एरोनॉटिकल यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट बोलते हैं, या उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉटिकल, क्या बोलते हैं उसको? एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट बोलते हैं, या खगोलीय दूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको दोस्तों? खगोलीय
खगोलीय दूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? खगोलीय दूरी बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कह रहा है कि बल फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होगा? तो फोर्स का यूनिट न्यूटन होगा। अगर जो आपसे कह दे कि केजी मीटर पर सेकेंड में कैसे होगा, तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा फोर्स का यूनिट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि केजी मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इकाई किसका है? तो केजी मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इकाई जो है दोस्तों गुरुत्वाकर्षण सार्वभौमिक नियतांक का है। जो जी बड़ा वाला जी का ऐसा यूनिट क्या है? केजी मीटर स्क्वायर पर केजी सॉरी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 14 कह रहा प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या है? तो अभी बताए प्रतिरोधकता का SI मात्रक जो है ओम मीटर होता है। क्या होता है? प्रतिरोधकता का SI मात्रक ओम मीटर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 का दोस्तों कि निम्न में से किन दो भौतिक राशियों का इकाई एक ही है? जो भौतिक राशि है उसका इकाई क्या है? एक ही है। एक होगा बल, एक होगा उत्प्रेक्ष बल। दोनों का इकाई क्या होगा? न्यूटन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 16, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी SI यूनिट है? न्यूटन पर सेकंड स्क्वायर जो है दोस्तों का तो त्वरण का है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कह रहा है कि डॉट 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 की SI इकाई न्यूटन है। डॉट डॉट की SI का न्यूटन है। किसका न्यूटन है? तो न्यूटन तो रहेगा दोस्तों, बल जरूर रहेगा। न्यूटन में क्या रहेगा? बल जरूर रहेगा। तो बल का न्यूटन और वजन का भी क्या है? SI न्यूटन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 18 कह रहा है कि निम्न में से कौन सी तापमान SI इकाई है? तापमान का SI इकाई क्या होता है दोस्तों? तो केल्विन होता है। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन इसका डी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कह रहा है दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है? तो भौतिक राशियों में से कौन सा सापेक्ष राशि नहीं है? तो हम देखे थे थ्योरी में कि समय जो है एक सापेक्षिक राशि नहीं है। समय क्या है? सापेक्षिक राशि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कह रहा है दोस्तों एक एटमॉस्फेयर बराबर क्या होता है? तो एक एटमॉस्फेयर बराबर होता है 1.01 इंटू 10 पर 15 पास्कल होता है। क्या होता है? 1.01 इंटू 10 टू द पावर 15 पास्कल होता है एक एटमॉस्फेयर बराबर। हम ये नहीं बताएंगे दोस्तों कि क्वेश्चन किस एग्जाम में आया हुआ है। सारा क्वेश्चन जो है किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ ही है। तो कार्य का SI मात्रक क्या होता है? तो कार्य का SI मात्रक जूल होता है। फिर देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक सुमेलित नहीं है? कौन सा मात्रक जो है सुमेलित नहीं है? देखिए ध्वनि का प्रबलता किसे मेजर करते हैं? तो डेसिबल में। आश्म शक्ति क्या है? तो शक्ति का इकाई है। समुद्री मील क्या है दोस्तों? तो नौचालन की दूरी इकाई है। लेकिन डॉप्सन जो है उष्मा की इकाई नहीं है। उष्मा की इकाई क्या है? डॉप्सन नहीं है। चलिए ऑप्शन इसका डी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है भार का SI मात्रक क्या होगा? तो भार का SI मात्रक न्यूटन होता है। और बल का भी SI मात्रक क्या होता है? तो कहेंगे सर बल का भी SI मात्रक न्यूटन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 आपको कह रहा है, क्या कह रहा है कि संवेग का इकाई क्या होगा? संवेग, जो संवेग है दोस्तों मोमेंटम, उसका इकाई क्या होता है? तो होता है केजी मीटर पर सेकेंड। क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन इसका बी सही है। चलिए क्वेश्चन 25 देखिए, कह रहा है उद्योग में शक्ति का इकाई करते हैं। जो उद्योग है दोस्तों या कोई हम लोग मशीनरी बनाते हैं तो उसका शक्ति का इकाई किसे प्रदर्शित करते हैं? तो हम लोग HP क्या किस में करते हैं? HP में करते हैं या हॉर्स पावर में करते हैं। क्या करते हैं? HP में उसका प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन इसका डी सही है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? किसकी कोई इकाई नहीं है दोस्तों? कौन सा ऐसा है जिसका कोई इकाई नहीं है? तो अपेक्षिक घनत्व का दोस्तों, अपेक्षिक घनत्व का कोई इकाई नहीं होता है क्योंकि घनत्व बटा घनत्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, कह रहा है प्रदीप्ति का माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है? जो प्रदीप्ति है दोस्तों इल्यूमिनस, इसका माप जो है किसका उपयोग करके करते हैं? तो लक्स मीटर का उपयोग करके करते हैं। किसका उपयोग करके की जाती है? तो लक्स मीटर। ऑप्शन इसका सी सही है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, कह रहा है कि 1 नैनोमीटर क्या है? तो 10 टू द पावर -9 मीटर जो है 1 नैनोमीटर है। क्या है? 10 टू द पावर -9। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, कह रहा है कि केल्विन पैमाने पर मानव कक्षीय तापमान कितना होता है? जो केल्विन पैमाना है दोस्तों उस पर मानक कक्षीय तापमान कितना होगा केल्विन पैमाने पर? तो उसका होगा 98 केल्विन होगा। कितना होगा? 98 केल्विन होगा मानक कक्षीय तापमान। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, कह रहा है कि पारसेक इकाई किसका है? तो पारसेक जो इकाई है दूरी का इकाई है। सबसे बड़ा इकाई है दोस्तों पारसेक क्या है? सबसे बड़ा इकाई है दूरी का। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, कह रहा है कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होगा? कोणीय विस्थापन है उसका मात्रक क्या होगा? तो कोणीय विस्थापन का मात्रक को पता है रेडियन। क्या है? रेडियन। कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या है? रेडियन। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, कह रहा है कि एक पारसेक निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? तो एक पारसेक जो है दोस्तों वो प्रकाश वर्ष में अगर जो कहें तो 3.26 इंटू 10 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। कितना होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है एक पारसेक। एक पिकोमीटर किसके बराबर होता है? तो एक पिकोमीटर जो है 10 पावर -12 मीटर के बराबर होता है। कितना मीटर के बराबर होता है? 10 टू द पावर -12 मीटर के बराबर होता है। एक जूल जो है दोस्तों क्या होता है? तो जूल किसको बोलते हैं हम लोग? वर्क को बोलते हैं। तो 1 न्यूटन
1 न्यूटन बल और 1 मीटर दूरी तय करेगा, उसको हम लोग कहेंगे कि 1 जूल कार्य हुआ है। यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन इसका ए सही है। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन इसका ए सही है। चलिए जल्दी जल्दी हम लोग एक चैप्टर का जितना भी ऑब्जेक्टिव दोस्तों उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, कह रहा है पास्कल का इकाई क्या है? जो पास्कल इकाई है किसका इकाई है? तो पास्कल जो है दोस्तों वो दाब का इकाई है, दाब का इकाई है। इसको और क्या बोल सकते हैं हम? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही बोल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, कैंडला मात्रक है किसका? कैंडला जो मात्रक है ज्योति तीव्रता का मात्रक है। ऑप्शन इसका डी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करके नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का मतलब चयन कीजिए। तो त्वरण जो है, त्वरण क्या है? त्वरण आपको पता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर जैसे त्वरण है। क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको तो कौन सा होगा? 3 नंबर होगा। एक का कौन सा होगा? 3 नंबर होगा। बल क्या है? बल जो है न्यूटन होगा। बल का क्या होगा? न्यूटन कहते हैं या केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहते हैं। यानी कि इसका कौन सा होगा? इसका तो 4 नंबर होगा। कार्य क्या है दोस्तों? कार्य का मात्रा क्या है? जूल होगा। यानी कि इसका भी 1 होगा। आवेग का मात्रा क्या होगा? तो आवेग का मात्रा होगा न्यूटन सेकेंड होगा। क्या होगा? न्यूटन सेकेंड होगा आवेग का मात्रक। यानी कि ऑप्शन कौन सा होगा इसका? इसका होगा दोस्तों 3 3 4 4 1 1 और उसके बाद 2। तो कौन सा है? 3 4 1 2, 3 4 1 2। यानी कि ऑप्शन इसका ए सही है। कौन वाला? ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 38, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति का इकाई नहीं है जो शक्ति का नहीं प्रदर्शित करता है? तो शक्ति का जो इकाई है दोस्तों वो किलोवाट घंटा नहीं प्रदर्शित करता। किलोवाट घंटा जो दोस्तों ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। इसको किलोवाट घंटा को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं दोस्तों। जैसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जो आता है, इलेक्ट्रिसिटी में जो बिल आता है हमारे यहाँ क्या आता है? किलोवाट घंटा में आता है, यूनिट में आता है। तो ये शक्ति का प्रदर्शन नहीं है दोस्तों, ये क्या है? ये एनर्जी का प्रदर्शन है। ऑप्शन सारे जो है शक्ति का प्रदर्शन है। जूल पर सेकंड को वाट बोलते हैं। अश्व शक्ति भी है शक्ति का। अश्व शक्ति यानी कि एचपी, 1 एचपी बराबर कितना होता है? जल्दी कमेंट करके आप बताइए। 746 वाट होता है। 1 एचपी बराबर 746 वाट। वाट भी क्या है? शक्ति है। यानी कि ऑप्शन इसका बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 आपको कह रहा है कि निम्न में से कौन सी उष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है? जो उष्मीय ऊर्जा का इकाई नहीं है, कौन नहीं है? तो किलोवाट। किलोवाट क्या है? उष्मीय ऊर्जा का इकाई नहीं है। बाकी सारा जैसे उष्मीय ऊर्जा का कैलोरी भी है, वाट सेकेंड भी है, जूल भी है, उष्मीय ऊर्जा का इकाई है। अब आते हैं दोस्तों प्रेरित विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? प्रेरित विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? तो वोल्ट है दोस्तों। क्या है? विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है, भी होता है। इसका भी से प्रदर्शित करते हैं। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक अभी अगले ऑब्जेक्टिव में देखे थे, ओम मीटर। क्या देखे थे? ओम मीटर देखे थे प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, कह रहा है किसी भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट पर एम्पियर होता है। किसी भौतिक राशि का मात्रक जो है किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट पर एम्पियर होता है? तो प्रतिरोध का मात्रक होता है वोल्ट पर एम्पियर। क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक वोल्ट पर एम्पियर भी होता है, या प्रतिरोध को हम लोग क्या इसके ओम भी होता है। क्या होता है? ओम भी होता है दोस्तों। क्या होता है? प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम भी होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 43, कह रहा है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो ओम होता है, या इसको हम लोग वोल्ट पर एम्पियर ही बोलते हैं। अब देखिए आवर्धन की इकाई क्या होता है? जो आवर्धन क्षमता है दोस्तों वो लेंस में होता है। लेंस की आवर्धन क्षमता हम लोग मेजर करते हैं। तो जो लेंस का जो आवर्धन क्षमता है वो डायोप्टर किस में होता है? आवर्धन क्षमता का कोई इकाई नहीं होता है। लेकिन अगर जो लेंस की शक्ति का इकाई कह दे, लेंस की शक्ति का इकाई, लेंस की शक्ति का इकाई हम लोग किस में मापते हैं? तो डायोप्टर में मापते हैं। किस में मापते हैं? डायोप्टर में। इसका कह दे तो ऑप्शन बी सही है। लेकिन लेंस का आवर्धन का कोई इकाई नहीं होता है। ऑप्शन इसका सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 45, कह रहा है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होगा? अगर जो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है तो वाट होगा दोस्तों। क्या होगा? वाट होगा। शक्ति का एसआई मात्रक वाट ही होता है। चलिए लेंस की क्षमता क्या होता है दोस्तों? तो लेंस की क्षमता अभी बताएं, डायोप्टर से मेजर किया जाता है। इसका मात्रक क्या है? डायोप्टर है। अब फोकस दूरी कह दे दोस्तों कि किसी लेंस का, किसी दर्पण का फोकस दूरी, तो उसको किस में मेजर करेंगे? दूरी है यानी कि मीटर में मेजर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक मात्रक क्या है? जो विद्युत ऊर्जा है उसका वाणिज्यिक मात्रक क्या है? जो मतलब कि बिल दिया जाता है तो वाणिज्यिक मात्रक है किलोवाट घंटा। क्या है? किलोवाट घंटा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है? कौन जो है एसआई मात्रक नहीं है? तो कैलोरी जो है दोस्तों ये एसआई मात्रक नहीं है। बाकी न्यूटन जो है बल का एसआई मात्रक है या भार का एसआई मात्रक है। एम्पियर जो है विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। प्रतिरोध जो है ओम जो है प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 50, कह रहा है कि लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है? तो मीटर होता है लंबाई का एसआई मात्रक। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 51, कह रहा है कि त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? तो त्वरण का एसआई मात्रक निम्न में से कौन सा होगा दोस्तों? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन इसका
ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, कह रहे रेडियो धर्मिकता का एसआई मात्रक क्या होगा? तो रेडियो धर्मिकता का जो एसआई मात्रक होगा दोस्तों बेकुरल होगा। कौन सा होगा? बेकुरल होगा रेडियो धर्मिकता का एसआई मात्रक। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, कह रहा है कि निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है? किसे जूल में मापा जाता है? तो ऊर्जा को जूल में मापा जाता है दोस्तों। किसको जूल में मापा जाता है? तो ऊर्जा को जूल में मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, कह रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होगा? तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होगा। क्या होगा? वेबर होगा चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, न्यूटन का मात्रक, न्यूटन जो है किसके मापन करता है? तो बल का मापन करता है न्यूटन। तो दोस्तों इसी प्रकार से आज हम लोग जो फर्स्ट चैप्टर है उसको हम लोग कंप्लीट किए। अगला चैप्टर जो है उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अगला चैप्टर जो है दोस्तों उसको हम लोग क्या करेंगे? अगला वीडियो में देखेंगे। तो रहने देते हैं यहीं तक के, मिलते हैं अगले वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में। इससे पहले आपसे अनुरोध है दोस्तों कि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगले वीडियो में ना सदिश तथा अदिश के साथ में मिलेंगे, यानी वेक्टर और स्केलर के साथ में मिलेंगे। इसमें हम लोग न्यूमेरिकल ही बनाएंगे दोस्तों, इसका हम लोग न्यूमेरिकल भी सोल्यूशन करेंगे। तो इससे पहले आपसे अनुरोध है दोस्तों कि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और दोस्तों अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगे या खराब, कमेंट करके जरूर बताने की कोशिश करें। तो चलिए रहने देते हैं, लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत